5 निजी विद्यालयों माउंट लेटरा स्कूल, जॉय सीनियर सेकेंडरी स्कूल, विजडम वैली स्कूल, सेंट जोसेफ स्कूल, TFRI सालीवाड़ा और स्प्रिंग डे स्कूल आधारताल की शिकायतों और जांच में पाई गई अनियमितताओं पर कलेक्ट्रेट कार्यालय में खुली सुनवाई हुई। इस दौरान इन स्कूलों के संचालकों द्वारा हर साल BMW खरीदने और फॉरेन ट्रिप पर खर्च की जाने वाली राशि का मुद्दा भी उठा। कलेक्टर दीपक सक्सेना ने स्कूल संचालकों से पूछा है कि किस आधार पर फीस की राशि खर्च की जा रही है। वहीं सुनवाई के दौरान कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि इस कार्रवाई का मकसद फीस, कॉपी, किताब और यूनिफॉर्म के मूल्य में पारदर्शिता लाकर बच्चों और उनके अभिभावकों को बेहतर सुविधा प्रदान करना है। सुनवाई में पेरेंट्स ने भी खुलकर अपनी बात कही। आज 5 स्कूलों की सुनवाई हुई थी। 5 स्कूलों में एक जॉय स्कूल था, एक विजडम वैली था, एक माउंट लेटेरा था और 2 और अन्य स्कूल थे। इन स्कूलों की आज सुनवाई हुई। स्कूलों में हमने जो जांच की है, वो जांच का जो प्रतिवेदन में जो अनियमितताएं पाई गई हैं, ख़ासतौर से फीस की वृद्धि को लेके, ऑडिट में लेके यदि कुछ गड़बड़ियाँ हैं, कुछ किताबों के सिलेक्शन में कुछ गड़बड़ियाँ हैं, उन सारी चीज़ों को हमने जो है स्कूलों के समक्ष रखा है, पेरेंट्स के समक्ष भी रखा है। उस पर पेरेंट्स ने भी अपनी कुछ बातें कही हैं, स्कूलों ने भी अपनी कुछ बातें कही हैं। कुछ स्कूलों ने माना भी है कि कुछ त्रुटियां हुई हैं और उनको सुधारने को तैयार है। अब ये गलती हमने दी है, हम एक मौका उनको दे रहे हैं कि वो इसको एक दफ़े विचार कर लें कि यदि इस पर कुछ ऑब्जेक्शन रेज़ करना हो तो ऑब्जेक्शन रेज़ कर लें। उसके संबंध में कुछ डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करेंगे तो डॉक्यूमेंट का हम परीक्षण कर लेंगे, उसके बाद फिर किसी अंतिम नतीजे पर पहुँचेंगे। सामान्य तौर पर जो शिकायतें हैं TC की, वो फ़ीस को लेके ही है। लोग जो है डिफ़ाल्टर हैं, फ़ीस उन्होंने जमा नहीं की है। स्कूल वाले जब उनसे फ़ीस मांगते तो फ़ीस देते नहीं हैं और TC निकाल के दूसरे स्कूलों में जाने का कोशिश करते हैं। हालांकि TC रोकना कोई बहुत उपयुक्त वो नहीं है, मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत विधि संगत या कोई बहुत अच्छा काम है ये। पर हमको इस बात को भी देखना पड़ेगा कि यदि उनका बकाया है, कुछ ड्यूज़ हैं यदि उनके, तो उनके ड्यूज़ को पेमेंट करने का क्या तरीका हो सकता है। निजी स्कूलों की खुली सुनवाई में आए अभिभावकों का आक्रोश भी साफ नजर आया और उन्होंने बेबाकी से अपना पक्ष रखा। बच्चे पढ़ते रहे, वहाँ जब कोरोना लगा तो उन्होंने कोरोना के दौरान मोटी फीस मांगना चालू की, तो हमने कहा हमारे बच्चों को आप TC दे दीजिए, हम दूसरे स्कूल में पढ़ाएंगे। उन्होंने हमें TC देने से मना किया, हमारे बच्चों को प्रताड़ित किया, हमारे साथ गाली गलौज की और मैंने माननीय कलेक्टर को शिकायत की थी 2021-22 में। माननीय सोनी जी जो शिक्षा अधिकारी, उनको शिकायत किया था। फिर जैसे जैसे उन्होंने फीस नहीं दी, हमने निवेदन करके रॉयल हेरिटेज में स्कूल में अपने तीनों बच्चों का एडमिशन कराया। एडमिशन कराने के बाद रॉयल हेरिटेज में कराने के बाद जब हमने 2 साल वहाँ पढ़ा लिया तो हमारा वहाँ दूरी पड़ती थी, तो हमने कहा हम अपने बच्चों को दूसरी जगह पढ़ाएंगे। तो रॉयल हेरिटेज जो है 12 स्कूल है, और हमने कहा किसी प्रकार की हमारी फीस बाकी हो तो आप बताइए, हम तुरंत दे रहे हैं, हम आपको दे दिया। बाकायदा राइटिंग में हमने देखी। आज तक जो है उन्होंने TC नहीं दी। अब मेरे बच्चों को क्राइसिस में जो है 9th में मेरी बड़ी बिटिया है, अब रजिस्ट्रेशन कराना है 10th के लिए। अगर मैं TC नहीं देता हूँ तो कल मेरे बच्चों का भविष्य जो है अंधकार में है। अभी आज आके ऐसे महसूस हो रहा है कि कुछ होने की गुंजाइश है, और माननीय कलेक्टर से ऐसी मध्य प्रदेश के अंदर में पहला ऐसा जिला है और कलेक्टर साहब ने कि ये कार्रवाई की है। मेरा नाम हेमंत पटेल है और मैं जॉय सीनियर सेकेंडरी स्कूल की कंप्लेंट करने के लिए आया हूँ। और पिछले 5 सालों से मैं ये शिकायत कर रहा हूँ। जबलपुर के 4 कलेक्टर बदल चुके हैं और जो काम जबलपुर जिला कलेक्टर ने आकर 2024 में किया, वो काम मैं 2022 में कर चुका था। इसके बावजूद भी स्कूल दोषी घोषित होने के बावजूद भी पता नहीं ऐसा कौन सा संरक्षण प्राप्त है स्कूल को कि आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। मेरी बेटी 5वीं क्लास में पहुंच गई है और 5वीं क्लास तक आज तक हमें एक भी पेरेंट्स मीटिंग अटेंड करने नहीं मिली है और 5वीं क्लास तक हमने आज तक अपने बच्चे का रिजल्ट नहीं देखा हुआ है। मैं ये चाहता हूँ सर कि मुझे न्याय मिले और स्कूल को जो आदेश जारी किए गए हैं मेरे मामले में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के द्वारा संज्ञान में मामला लिया हुआ और 2 पत्र राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग, जिसके कहने पर रायसेन में एक सोम डिस्टिलरी का लाइसेंस सस्पेंड हो गया, लेकिन उस आयोग की कोई पूछो परख जबलपुर में नहीं है, खासतौर पर जिला शिक्षा अधिकारी के पास। निजी स्कूलों की सुनवाई में स्कूल संचालकों ने भी माना कि उनसे कुछ त्रुटियां हुई हैं और उनको दूर करने की स्कूल प्रबंधन ने बात कही है।